हर किसी को सता रहा था जिस बात का डर, आखिरकार वही हुआ। नेपाल में शुरू होने लगा प्रदर्शन। बालेन शाह के खिलाफ सबसे तगड़ी साजिश, लेकिन बालेन शाह ने भी बिछा दिया जाल। गृह मंत्री का इस्तीफा तो सिर्फ ट्रेलर है। हर एक भ्रष्टाचारी और गलत करने वाला को बालेन शाह उखाड़ फेंकेंगे। बालेन शाह के पीछे पड़े लोग, लेकिन बालेन शाह ने लिया एक बड़ा फैसला, भारत भी तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो हालांकि आज बहुत तकलीफ हो रही है इस खबर के बारे में बात करते हुए, क्योंकि उम्मीद तो यही की जा रही थी कि नेपाल के लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। नेपाल को सालों बाद एक ऐसा नेता मिला जो नेपाल के लिए कुछ करना चाहता है, जो राजनीति नहीं सिर्फ लोगों के बारे में सोच रहा है, नेपाल के बारे में सोच रहा है। वो नेता जिसने कसम खा ली कि कोई कितने भी बड़े पद पर क्यों ना बैठा हो, कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, अगर गलत करेगा तो सलाखों के पीछे जाएगा। एक ऐसा देश जो ना किसी के दबाव में होगा। देश के लाखों युवा दुनिया में तरक्की में भागीदार बनेंगे और देश को भी तरक्की की राह पर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है उस नेपाल का जहां बालेन शाह जैसे प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन साथ ही शुरू हो गया उनके खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी। जानकार मान रहे हैं कि बालेन शाह के खिलाफ यह प्रदर्शन एक तगड़ी साजिश है, लेकिन हर चक्रव्यूह का तोड़ बालेन शाह के पास भी है। क्या कुछ वहां 24 घंटों में हुआ, कैसे बालेन शाह को कमजोर करने की साजिशें हुई, मगर फिर भी बालेन शाह ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने भी एक ऐसा जाल बनाया जो नेपाल को सुरक्षित रखेगा। बताऊंगी ये सब कुछ इस रिपोर्ट में, तो बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सड़े हुए सिस्टम को बदलना नए सिस्टम बनाने से ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे ही बालेन शाह ने पुराने सिस्टम की मरम्मत शुरू की, वैसे ही सिस्टम के भीतर बैठे लोग बिलबिला उठे। पुराने नेता और रसूखदार लोग जिनके ऊपर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी, वो सब मिलकर एकजुट होने लगे। फिर बालेन शाह के खिलाफ एक चक्रव्यूह तैयार हुआ, जिसमें उन लोगों को जोड़ा गया जो उनके खिलाफ थे। बताया जा रहा है कि बालेन शाह को कमजोर करने के लिए अंदर ही अंदर प्लान बने। उनके ही मंत्रियों के जरिए उन पर दबाव बनाने की कोशिश हुई। इसका पहला बड़ा संकेत तब मिला जब सरकार के 2 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। मगर नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुङ का इस्तीफा सिर्फ एक पद छोड़ने की घटना नहीं है, बल्कि ये उस दबाव की कहानी है जो बालेन सरकार के अंदर बन रही है। उन पर निजी लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगे और विपक्ष ने इस मुद्दे को खूब उठाया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ आरोपों की वजह से हुआ या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक चाल है? क्योंकि इससे पहले श्रम मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा, जिन पर अपने पद के दुरुपयोग के आरोप लगे। अब इसे जोड़कर देखेंगे तो तस्वीर साफ होगी। लगातार 2 मंत्रियों का इस्तीफा, जो ये बताता और दिखाता है कि सरकार के अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं है। और उनकी कार्रवाई ने साफ संदेश दे भी दिया कि गलत करने वालों के लिए सरकार में कोई जगह नहीं है। यानी एक तरफ दबाव तो दूसरी तरफ एक्शन भी साफ दिखा। लेकिन सड़क पर जो हो रहा है वो भी उतना ही अहम है। नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में प्रदर्शन तेज हो रहे हैं, खासकर भारत से जुड़े इलाकों में, जहां लोगों को नई कस्टम नीति से परेशानी हो रही है। अब 100 नेपाली रुपए से ज्यादा का सामान लाने पर टैक्स देना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले लोग रोजमर्रा की चीजें भारत से सस्ते में ले लेते थे, लेकिन अब इस नियम ने उनकी जेब पर असर डाल दिया और इसी वजह से गुस्सा सड़कों पर नजर आने लगा। यहीं से विरोध को हवा भी मिली। विपक्षी दल और कुछ संगठन इस मुद्दे को लेकर बालेन शाह के खिलाफ माहौल बनाने में जुट गए, और यही वो मौका था जहां साजिश की बू आने लगी। क्योंकि जब जनता नाराज होती है तो उसे मौजूदा सरकार के खिलाफ करना आसान हो जाता है। लेकिन बालेन शाह हार मानने वाले नेता नहीं हैं। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया कि वो किसी कीमत पर सिस्टम को साफ कर कर ही रहेंगे, और यही वो करते दिख भी रहे हैं।
बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी टीम को और मजबूत किया है। ऐसे मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जा रही है जो ईमानदारी से काम करें और सरकार की छवि को मजबूत रखें, हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े नजर आए। यानी बालेन शाह ने भी जाल बिछा दिया है। अब जो लोग उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी अंदर ही अंदर तैयारियां चल रही हैं। बालेन शाह हर कदम सोच समझकर उठा रहे हैं। आने वाले समय में बड़े फैसले सामने आ सकते हैं क्योंकि उनका फोकस साफ है, नेपाल को आत्मनिर्भर बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना और देश को एक नई दिशा देकर नया नेपाल बनाना। यही वजह है कि भारत भी इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। नेपाल में जो बदलाव हो रहे हैं उसका असर निश्चित ही भारत के सीमावर्ती इलाकों पर तो पड़ता ही है, क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते भी राजनीतिक तौर पर मजबूत है। ऐसे में अगर नेपाल में स्थिरता आती है तो इसका फायदा दोनों देशों को होगा, लेकिन अगर सियासी संकट बढ़ता है तो इसका असर भी भारत पर अछूता नहीं होगा। कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ विरोध और इस्तीफों की नहीं है, बल्कि ये उस संघर्ष की कहानी है जिसमें एक नेता सिस्टम को बदलना चाहता है और सिस्टम उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या वो इन साजिशों को तोड़ पाते हैं या फिर वो इन विरोध भरी आंधियों के आगे अपने कदमों को धीमा कर देंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। इसी के साथ फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। खुद को रखना चाहते हैं अपडेट तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। नमस्ते।